नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ राजद के वरिष्ठ नेता श्याम रजक जी हैं। इनसे बात करेंगे। आज राजद ने संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा जो बंद का आह्वान किया गया है उसे राजद सहित तमाम महागठबंधन के नेताओं ने समर्थन दिया है। आज का बंदी क्यों है, क्यों आरजेडी ने समर्थन दिया है, इसी विषय पर जानेंगे श्याम रजक जी से। सर, संयुक्त मोर्चा का जो बंदी है इसको आप लोगों ने भी समर्थन दिया है। देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा पूरे देश के किसान अपने 3 सवालों को लेकर के 3 किसान कानून जो है, कृषि कानून है उसको वापस लेने का, एमएसपी को कानून बनाने का और किसानों के उत्पादन का जो लागत मूल्य है उसका 1.5 गुना 2 गुना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया था उसको लागू करने के लिए, और लगभग 1 साल से वो बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। किसानों में काफ़ी आक्रोश है और इसको लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया है कि हम 27 सितंबर को, कई कार्यक्रम पहले भी हुए हैं जी, संसद से लेकर के और बॉर्डर तक का कार्यक्रम हुए हैं। आज उन्होंने घोषणा किया है कि आज हम इन सवालों पर पूरे देश को यानी कि भारत को बंदी करेंगे, भारत बंद करके और सरकार को ये चुनौती देंगे कि भारत बंद करके किसानों ने अपनी आवाज़ को मुखर कर रही है, आप तत्काल इस मांग को मानने का काम कीजिए। हम महागठबंधन के तमाम लोग और सभी राजनीतिक दलों ने जो बीजेपी को छोड़ करके या एनडीए को छोड़ करके लोगों का यह मानना है कि किसान मोर्चा को हम पूरे रूप से ताकत देने के लिए हम भी, क्योंकि किसानों की लड़ाई हम लोग भी लड़ते हैं और किसान खुद नेतृत्व कर रहा है, तो उनके सवालों को लेकर के आज हम भारत बंद में पूरा सहयोग करने का काम करेंगे। तो राष्ट्रीय जनता दल तो पहले से ही अपने एजेंडा में भी रहा है, किसानों के सवाल पर हमने सरकार से काम भी किया है। अलग है कि आज जो राज्य की सरकारें हैं या देश की सरकारें हैं, बोलती कुछ है करती कुछ नहीं है। जैसे किसान मरमाहत है, लोगों को खाने के लिए रोटी के लाले पड़ रहा है, जो खुद किसान उत्पादन करता वो भूखे रह रहा है। तो इन सवालों को लेकर के हम पूरे राष्ट्रीय जनता देश में और बिहार में भी हम लोग बड़े पैमाने पर सहयोग करके और बंदी को सफल बनाने का काम करेंगे। आज सुबह से ही ऐसे तो महागठबंधन ने बुलाया है, सपोर्ट किया है, लेकिन आरजेडी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, सुबह से ही एकदम जाम किए जा रहे हैं। देखिए, किसान मोर्चा के आह्वान को हम लोगों ने सहयोग के लिए अपना पार्टिसिपेशन दिया है, तो निश्चित राष्ट्रीय जनता दल के जो कार्यकर्ता हैं और हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी और हमारे सम्मानित नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी का आह्वान रहा कि किसानों के सवालों को लेकर के आप पूरा सहयोग कीजिए। तो बट नेचुरल है कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे विधायक हैं, हमारे नेता हैं, सब लोग इस बंद में पूरे रूप से शरीक होने का काम करें। हम सिर्फ सिंबॉलिक भागीदार नहीं करते हैं, हम सशरीर और मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से हम इसमें सहयोग करते हैं और इसका पूरे बिहार में हमको खबर आ रही है कि हर जगह लोग बंदी में सहयोग कर रहे हैं। सर, करीब 10 महीना हो गया दिल्ली बॉर्डर पर किसानों को बैठे हुए, अभी तक इसका कोई समाधान नहीं निकला। आप लोग भी लगता है अब जागे? नहीं, हमने हर किसान आंदोलन में जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो नेतृत्व कर रहा है और उन्हें जब जब आह्वान किया है हम लोगों ने उस कार्यक्रम में सहयोग करके और उसको और मजबूत और उसको सफल बनाने में काम किया है। इसके पहले भी कई कार्यक्रम में हम लोगों ने शरीक हुए हैं। हम लोग जगह नहीं, हम लोग पहले से हैं, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा नेतृत्व कर रहा है तो हम लोग उसको नेतृत्व को हम लोग आभार व्यक्त करते हैं और उनके साथ सहयोग करके उनको मोरल बूस्टअप, फिजिकल बूस्टअप हम देने का काम कर रहे हैं। सर, कल ही तेजस्वी जी ने सभी लोगों से आह्वान किया है कि इस बंदी में सपोर्ट कीजिए, लेकिन सर एक चीज़ तो आप मानेंगे ना कि कहीं ना कहीं बंदी से आम जनता को ही परेशानी होती है? नहीं, आम जनता को परेशानी इसलिए नहीं है कि बंदी कोई आज पहली बार नहीं हो रही है, बंदी पहले भी कई सवालों पर हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने भी कई सवालों पर इस तरह के आक्रामक आंदोलन किए। हम आक्रामक ने हम शांतिपूर्ण बंद कर रहे हैं और हमारे बंदी के पीछे कौज है और जनता का भी सहयोग है, किसी को दिक्कत नहीं है। जनता ने खुद भी इसमें मानसिक रूप से, हृदय से वो सहयोग कर रही है। कोई हमारे यहाँ तोड़ फोड़ करके बंदी नहीं किया जा रहा है। हम आग्रह करके लोगों को सपोर्ट लेकर के उनका सहयोग कर लेना चाहते हैं। आपका क्या नाम है कि किसान आंदोलन को आम जनता का भी सपोर्ट मिल रहा है? निश्चित, क्योंकि किसान उत्पादक है, वो अपने हाथों से उत्पादन करता है और वो अगर मरमाहत रहेंगे, वो अगर दुखी रहेंगे
तो देश के आम नागरिक को अनाज कैसे मिल पाएगा। और आप देख लीजिए पूरे देश का जो जीडीपी है उसमें किसान के उत्पादन का नंबर 1 है, नहीं तो ये डबल में नहीं आता जीडीपी। जो किसान का जो उत्पादन है और किसान का सहयोग है उसमें सबसे बड़ी भागीदारी है। जो खुद किसान जीडीपी भारत का बढ़ा रहा है, अब वो खुद किसान मरमाहत है, भूखे मर रहा है। इससे बड़ा मखौल भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि जातिगत जनगणना को लेकर इन दिनों जो घमासान मचा हुआ है, आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी भी इसके सपोर्ट में हैं, लेकिन एनडीए में ही 2 स्वर हो गया है। और आप लोग शुरू से सर इसकी मांग करते आ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने फिर कहा है कि सभी दलों की मैं बैठक फिर से एक बार बुलाऊँ। देखिए, इस देश में 2 धारा हैं, एक है गोलवलकर की धारा और एक है अंबेडकर की धारा। गोलवलकर की धारा है जो जातवाद, मनुष्य संस्कृति, धर्मवाद के फैलाव करती है। जातीय जनगणना किसी एक वर्ग के लिए फ़ायदा नहीं है, देश के फ़ायदा होगा। क्योंकि जब सवर्ण का भी, दलित का भी, पिछड़ा का भी, हर वर्ग के लोगों को, माइनॉरिटी को, हर वर्ग के लोगों को ये पता चलेगा कि हमारी कितनी संख्या है, और उस संख्या के आधार पर जो बजट बनेगा, जो योजनाएं बनेगी, उसके आधार पर दी जाएगी। तो जब धार्मिक होता है गणना तो उसमें तो कोई दंगा नहीं होता है। जाति गणना से क्यों चिंता है? चिंता इसलिए है कि ये लोगों को परेशानी हो रही है। ये लोग नहीं चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो, और देश में जो पिछड़ा है, गरीब है, जो उत्पीड़ित है, या जो सवर्ण वर्ग के भी लोग जो बहुत ही उच्च मानसिकता के लोग हैं, उनको किसी तरह का नष्ट हो जाए, ये वो चाहते हैं। और यही कारण है कि वो एक वर्ग का और वो धार्मिक उन्माद फैला करके इस तरह के कामों में रोड़ा डालना। हम मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहते हैं कि तेजस्वी जी के जब उन्होंने पत्र लिखा और आह्वान किया, और उसके बाद ही माननीय मुख्यमंत्री जी अगुवाई किए, और चूँकि राज्य के मुख्यमंत्री वो हैं और वो उनके नेतृत्व में सभी दल के लोग गए, प्रधानमंत्री मिले, भारतीय जनता पार्टी के भी गए थे। अब हमको आश्चर्य लगता है कि भारतीय जनता पार्टी डेलीगेशन में जाती है, विधानसभा में जब निर्णय होता है तो भारतीय जनता पार्टी पूरा रूप से भागीदार होती है, और उसके बाद कहते हैं कि नहीं, हम तो नहीं मानते। फिर क्यों? ये दो मुही बात, ये तो दो मुँह वाला सांप वाली बात है। तो ये बीजेपी कर सकती है, और जो समान लोग हैं, एक विचार के लोग, समाजवादी आंदोलन के लोग, वो उन गरीबों के लिए, उन पिछड़ों के लिए, उन दलितों के लिए, उन पीड़ित के लिए जिनके मन में ममत्व है, इसलिए वो चाहते। इससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये लोग फैलाना चाहते हैं। अच्छा, मैं पूछता हूँ कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि इतने हमारे पिछड़े मंत्री हैं, खुद कहते हैं कि मैं पिछड़ा वर्ग से आया हूँ, तो क्यों भाई आप अपने को पिछड़ा वर्ग कहते हैं? टिकट बांटते हैं तो उसमें पिछड़ा दलित को देख करके आप बांटते हैं, तो फिर आप गिनती क्यों नहीं कराना चाहते हैं? माने कि मीठा मीठा घूंट करवा करवा थूक तो नहीं चलेगा, दोनों चीज़ समान चलेगी। गाल फुलाना और हंसना दोनों नहीं हो सकता है। धन्यवाद सर आपका। तो ये थे हमारे साथ राजद के वरिष्ठ नेता श्याम रजक जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा जो आज बंद का आह्वान किया गया है उसको आरजेडी का फुल सपोर्ट है, और हम लोग शांतिपूर्वक बंद को करने का काम करेंगे, और इसमें आम जनता का भी सहयोग मिल रहा है। कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई तोड़फोड़ नहीं है। आम जनता के सहयोग से ये बंद पूरी तरह से किसानों के हित को देखते हुए सफल होगा। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार के साथ।